मोदी सरकार ने खत्म की हज सब्सिडी, अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू। सम्मान के साथ सशक्तिकरण, बिना तुष्टीकरण के सशक्तिकरण के पक्ष में है। जो हज सब्सिडी थी, उस हज सब्सिडी का जो समाज के शैक्षणिक सशक्तिकरण में इस्तेमाल होगा, खासतौर से लड़कियों, बच्चियों के, लड़कों, महिलाओं के शैक्षणिक एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार ने ये कहते हुए कि मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर सालाना करोड़ों रुपए खर्च हो रहे थे, हज सब्सिडी बंद कर दी। ये मेजॉरिटी कम्युनिटी का अपीजमेंट है कि सिर्फ 200 करोड़ का बाजा बचा रहे हैं, बल्कि महाकुंभ के लिए आपने 1150 करोड़ रुपये, कल्चरल मिनिस्ट्री ने 2016 में 100 करोड़ रुपए का ग्रांट दिया मध्य प्रदेश सरकार को सिमस्ता महाकुंभ के लिए, और मध्य प्रदेश सरकार 3400 करोड़ खर्च कर चुकी है। मनसरोवर यात्रा के लिए योगी सरकार 1.5 लाख रुपया दे रही है। गलत फैसला है, लेकिन देर से है। उम्मीद ये करते थे हम, जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे ये काम वैसे ही हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से सरकार ने जस्टिस आफताब आलम की खंडपीठ का जो निर्णय है उसको लागू किया है, वो पूरा दूसरा विभाग जो है इस पैसे को अल्पसंख्यकों की उनकी शिक्षा के लिए और एजुकेशन को मॉडर्नाइज करने में ये पैसा लगाएंगे। दरअसल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया है। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 10 साल के भीतर हज सब्सिडी पूरी तरह खत्म किए जाने का आदेश दिया था। मोदी सरकार ने यह काम 4 साल पहले ही कर दिया है। अब चूंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है, लिहाजा हज सब्सिडी के बहाने हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी शुरू हो गई है। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरु और जानकार कह रहे हैं कि हज सब्सिडी से मुस्लिमों का कोई फायदा नहीं हो रहा था। कुछ एयर इंडिया पर सवाल उठा रहे हैं तो कुछ तो कांग्रेस पर। और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन एक जमाने से ये हुकूमत से डिमांड कर रही थी कि आज आप हज सब्सिडी जरूर खत्म कर दें, क्योंकि इसका फायदा हाजियों को नहीं बल्कि एयर इंडिया को मिल रहा था। सब्सिडी खत्म कर रहे हैं तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, सिवाय इसके कि आप हमको ये आज़ादी दें कि हम अपने फ्लाइट से कोरियर से जाएं। जो कैरियर हमारा इंटरनेशनल फ्लाइट्स का है, जिनका किराया इसका एयर इंडिया के किराए से आधे से ज्यादा कम है, तकरीबन 1/3 के बराबर है। हज सब्सिडी में कोई फायदा नहीं होता था, न तो हाजी का फायदा था, न हज में जाने वालों का फायदा था। फायदा चंद ऐसी एजेंसियां थी जो टिकट बेचती थी। जो टिकट आम दिनों के अंदर 25,000 रुपए का होता है, हज में वो टिकट हाजी को 70,000, 80,000, 60,000 का दिया जाता था। और ये कांग्रेस ने बड़ी सोची समझी तरीके पर मुसलमानों को बहकाने की एक साजिश रची थी, ताकि मुसलमान उनके बहकाए में आता रहे। अब जान लीजिए हज यात्रा पर सरकार कितना खर्च कर रही थी। अब तक हज यात्रियों को हवाई यात्रा के लिए 16,000 रुपए देने होते थे, बाकी किराया सरकार सब्सिडी के रूप में देती थी। इस हिसाब से 2016 में हज यात्रा पर सरकार ने 405 करोड़ रुपए खर्च किए, यानी एक यात्री पर 45,000 रुपए। 2015 में 529 करोड़ की सब्सिडी दी गई, यानी एक यात्री पर 42,000, और 2014 में हज यात्रा पर 577 करोड़ का खर्च आया, यानी एक यात्री पर 35,000 का खर्च आया। हज सब्सिडी खत्म करने के साथ ही सरकार ने दूसरे विकल्पों की तलाश भी शुरू कर दी है, जिससे हाजियों को यात्रा के लिए कम पैसे लगेंगे। हमने एम्बार्केशन पॉइंट के भी कई जो है वो ऑप्शंस दिए हुए हैं, जहां से सस्ते दर से भी हज यात्रा पर लोग जा सकते हैं। साथ ही साथ जो है वो आने वाले दिनों में हम पानी के जहाज से भी हज यात्रा शुरू कराएंगे। यानी कि 80 के दशक में आई फिल्म कुली में जिस पानी के जहाज से हज यात्रा को दिखाया गया था, वो फिर से शुरू होगी। पहले जहाज से सफर करने में 12 से 15 दिन लगते थे, लेकिन आजकल ऐसे आधुनिक जहाज हैं जिनसे बमुश्किल 3 से 4 दिन लगते हैं। यहाँ आपको बता दें कि 1995 में समुद्री रास्ते से हज यात्रा बंद कर दी गई थी।